सीरिया की सत्ता हाथ से जाने के बाद अब भगोड़े राष्ट्रपति बशर अल असद से उनकी मोहब्बत भी दूर खिसकना चाहती है। खबर आ रही है कि बशर की पत्नी अस्मा अल असद ने रूस की कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है और वो अपने माता पिता के पास लंदन जाना चाहती हैं। बता दें कि सीरिया से भागे बशर ने रूस में ही अपने परिवार के साथ शरण ली थी, लेकिन हम आपको बता दें कि भले ही मुश्किल की इस घड़ी में अस्मा बशर का साथ छोड़ना चाहती हैं, लेकिन एक वक्त था जब दोनों की मोहब्बत के चर्चे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड तक होते थे। दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही दिल दे बैठे थे। इन दोनों की लव स्टोरी पर एनडीटीवी ने पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ये साल 1992 की बात है, जब दमिश्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बशर अल असद लंदन गए थे। वो यहाँ वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में पढ़ाई करने आए थे। बशर बहुत कम वक्त में ही लंदन की ज़िंदगी में रम गए थे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे। इसी दौरान लंदन में उनकी मुलाकात अस्मा से हुई और कहा जाता है कि पहली ही मुलाकात में बशर अपना दिल अस्मा के आगे हार बैठे थे। अस्मा, जिनका जन्म 1975 में ब्रिटेन में ही हुआ था, बशर उस वक्त आँख का डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे। ये भी एक कारण था कि अस्मा को बशर पसंद आने लगे, क्योंकि अस्मा के पिता फवाद अखरास भी एक डॉक्टर थे। वो लंदन में हृदय रोग विशेषज्ञ थे। बशर और अस्मा के बीच इसके बाद गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन 1994 में बशर की ज़िंदगी में अचानक एक मोड़ आ गया। बशर के बड़े भाई बासिल की अचानक मौत हो गई। इसके बाद सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने बशर को तुरंत लंदन से वापस बुला लिया। इसके साथ ही सीरिया के नए नेता के रूप में उनकी तैयारी शुरू कर दी गई। हालांकि सीरिया लौटने के बाद भी बशर की अस्मा से बातचीत जारी रही। इसके बाद सन 2000 में पिता हाफिज अल असद के इंतकाल के तुरंत बाद 34 साल के बशर को तत्काल प्रभाव से देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने अस्मा के आगे शादी का प्रपोजल रख दिया। अस्मा भी सीरिया के सबसे पावरफुल परिवार में आने के लिए राजी हो गईं, क्योंकि अस्मा की मां सहर भी एक वरिष्ठ सीरियाई राजनयिक ही थीं। बशर और अस्मा ने साल 2000 में शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, हाफिज, जेन और करीम। बशर के लिए अस्मा ने अपना सफल बैंकिंग करियर और ब्रिटिश परिवार भी छोड़ दिया और सीरिया आकर रहने लगी। बिना घूंघट वाला उनका चेहरा एक मुस्लिम देश में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक था। बशर अल असद की पत्नी अस्मा काफ़ी मॉडर्न ख्यालात की महिला हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल अपने पति की गुड इमेज बनाने के लिए किया और इस काम में वो कई सालों तक सफल भी रहीं। साल 2005 में अस्मा ने एक संगठन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सीरियाई युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना था। फरवरी 2010 में वोग पत्रिका ने अस्मा के साथ एक इंटरव्यू किया। उन्हें इस इंटरव्यू के दौरान रेगिस्तान में एक गुलाब कहा गया और सबसे आकर्षक प्रथम महिला बताया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2011 में सीरिया में विद्रोहियों ने गृह युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद बशर और अस्मा की इमेज धीरे धीरे खराब होने लगी। इस बीच ब्रेस्ट कैंसर ने भी अस्मा की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया। लेकिन एक साहसी महिला होने के साथ साथ पति बशर अल असद का सपोर्ट उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से जिंदगी की जंग जीतने में मदद कर गया। अस्मा ने अगस्त 2019 में बताया था कि अब वो ब्रेस्ट कैंसर से पूरी तरह से उबर चुकी हैं।